So today we have follow-ups of the statement describe an occasion when someone or something made noise कि कोई भी टाइम जब कोई किसी ने या फिर किसी चीज़ की वजह से नॉइज क्रिएट हुई हो। इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है। सो बिफोर स्टार्टिंग द follow-ups, if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel so you can stay updated about every video. Link आपको description में ही मिलेगा. So let's see. So our first question is what kind of places should be noise free? कि कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे नॉइस नहीं होनी चाहिए। आई थिंक द प्लेसेस वेयर पीपल कम टू हैव पीस ऑफ माइंड, दैट प्लेसेस शुड बी नॉइज फ्री। कि वो वाली प्लेसेस जहाँ पे लोग रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, वो वाली प्लेसेस नॉइज फ्री होनी चाहिए। लाइक पार्क्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वेट और ठीक है, लाइक म्यूजियम एंड सम एजुकेशनल और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी वेयर चिल्ड्रन प्रेफर टू स्टे फोकस्ड इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, जहाँ बच्चे फोकस करने का ट्राई करते हैं ताकि वो अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट द हॉस्पिटल इज द प्लेस वेयर देयर शुड बी नो नॉइज पोल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट्स। तो हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बिल्कुल भी नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट्स को रेस्ट प्रोवाइड कर सके। So our next question is on what occasions do people need to be quiet? कि कौन कौन से occasions है जब लोगों को चुप रहने की ज़रूरत होती है। Yes, there are several occasions when people need to be quiet कि बहुत सारी locations है like whenever there are sick people around them, जब उनके आसपास कोई बीमार लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट whenever someone is trying to concentrate, जब भी कोई कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहा है। और whenever an important डिस्कशन इज गोइंग ऑन, जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसकी डिस्कशन हो रही है। और वेन एवर पीपल विजिट रिलीजियस प्लेसेस, और जब भी लोग रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं, इन सारी सिचुएशंस में लोगों को क्वाइट रहने की ज़रूरत है। सो द नेक्स्ट वन इज कैन पीपल ब्रिंग चिल्ड्रन टू दीज नॉइज फ्री प्लेसेस? क्या लोग बच्चों को नॉइज फ्री प्लेसेस पे लेके आ सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट गुड टू ब्रिंग चिल्ड्रन टू दीज नॉइज फ्री प्लेसेस। कि इन प्लेसेस पे ज़रूरी नहीं है बच्चों को लेके आना, बिकॉज दे आर क्यूरियस एंड कैन नॉट सिट क्वाइट एट अ वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं बाय नेचर और वो एक प्लेस पे ज़्यादा टाइम तक बैठ नहीं सकते चुप। मोरोवर दे आर नॉट इनफ मेच्योर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और वो इतने मेच्योर नहीं होते कि जो भी सिचुएशन के आसपास चल रही है वो उसको समझ सके। सो दे शुड नॉट बी अलाउड इन सच प्लेसेस। तो वो इसलिए इन प्लेसेस पे अलाउड नहीं होने चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज वाई कांट पीपल मेक नॉइस इन प्लेसेस लाइक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स? कि लोग लाइब्रेरीज और म्यूजियम जैसी प्लेसेस पे नॉइस क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? पीपल आर नॉट अलाउड टू मेक नॉइस इन द लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर पीपल कम टू हैव अ पीस ऑफ माइंड एज वेल एज वॉन्ट टू कंसनट्रेट ऑन देयर स्टडीज। यहाँ पे पीस की स्पेलिंग ना दूसरे वाली आएगी, PEACE। ठीक है, कि क्योंकि ये वाली प्लेसेस वो हैं जो इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग यहाँ पे आके शांति से बैठ सके, अपनी स्टडी पे फोकस कर सके। दीज प्लेसेस आर मेड ओनली फॉर कंसंट्रेशन, मतलब इन प्लेसेस को बनाए जाने का मेन पर्पस ही कंसंट्रेशन है। सो दैट्स वाई दे आर नॉट अलाउड टू मेक एनी टाइप ऑफ नॉइस देयर। तो इसलिए वो अलाउड नहीं है कि वो यहाँ पे किसी भी टाइप का नॉइस क्रिएट कर सके। सो द नेक्स्ट वन इज what public morals or etiquette should people follow in your country? कि कौन कौन से ऐसे पब्लिक मोराल्स हैं, मतलब मैनर्स हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए आपकी कंट्री में। इन माई नेशन देर आर सेवरल मोरल वैल्यूज दैट पीपल शुड फॉलो एट पब्लिक प्लेसेस। लाइक वेन एवर दे आर एट पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, दे शुड नॉट टॉक इन अ लाउड वॉइस। कि जब भी वो किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं जैसे बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, उस टाइम उनको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए एज इट इरिटेट्स द पीपल, क्योंकि इससे लोग इरिटेट होते हैं। मोरोवर पीपल शुड थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन एंड अवॉइड स्मोकिंग। और साथ में ही उनको जितना भी कचरा है वो गार्बेज बिन में ही डालना चाहिए, स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए एज इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अदर पीपल, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे लोगों की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी बैड इफेक्ट होगा। सो द नेक्स्ट वन इज
डू यू थिंक वी शुड अलो चिल्ड्रन टू मेक नॉइस इन पब्लिक प्लेसेस? क्या आपको लगता है कि बच्चों को पब्लिक प्लेसेस पे नॉइस क्रिएट करना अलाउड होना चाहिए? एक्चुअली इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द प्लेस इज डिज़ाइन टू हैव फन, अगर प्लेस ऐसी है जहाँ पे सिर्फ उनका मेन मोटिव फन करना ही है, कि सिर्फ फन करने के लिए ही बनाई गई है, दे शुड बी अलाउड, तो उस टाइम वो अलाउड होने चाहिए। बट इफ़ द प्लेस इज स्पेशली मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पीसफुल इन्वायरमेंट, बट अगर प्लेस को बनाने का मकसद ही ये है कि वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, एट दैट टाइम चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू स्टे क्वाइट, तो उस टाइम बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो चुप रहे, नॉइस क्रिएट ना करे। सो द नेक्स्ट वन इज नॉइस पोल्यूशन सीरियस इन इंडिया? क्या इंडिया में नॉइस पोल्यूशन बहुत सीरियस है? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इन इंडिया नॉइस पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर वेरियस रीजंस। कि वैसे तो बहुत बुरी बात है ये कहने के लिए कि इंडिया में जो नॉइस पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ रहा है डे बाय डे। इसके बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है, एज पीपल लव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, विच कोजेज ट्रैफिक कंजेशन, इससे ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, एज वेल एज हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स दैट क्रिएट नॉइस पोल्यूशन, और हॉर्न्स की आवाज़ें जिनसे नॉइस पोल्यूशन बहुत क्रिएट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, दीज डेज पीपल यूज सेवरल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट आर मेड इन इंडस्ट्रीज, कि आजकल लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, विच क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस, जो बहुत नॉइस क्रिएट करते हैं। मोर ओवर देर आर सेवरल फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट समथिंग, और बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकें। एट दैट टाइम लाउड स्पीकर्स क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस, उस टाइम लाउड स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू लाइक टू लिव इन अ नॉइसी प्लेस? क्या आपको नॉइसी प्लेस में रहना पसंद है? नो, लिविंग इन नॉइसी प्लेस इज नॉट माई थिंग, कि मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज आई गेट इरिटेटेड ईजिली, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ, एंड आई एम अनेबल टू कंसनट्रेट ऑन माई वर्क, और मैं अपने काम पे कंसनट्रेट नहीं कर पाती वेन एवर आई एम इन अ नॉइसी प्लेस। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू लाइक टू गो टू नॉइसी प्लेसेस? क्या आपको नॉइसी प्लेसेस पे जाना पसंद है? नॉर्मली आई डू नॉट लाइक टू गो नॉइसी प्लेसेस, कि वैसा तो पसंद ही नहीं है, बट समटाइम्स, बट कई बार, वेन एवर देयर इज़ अ फैमिली गैदरिंग और वेडिंग, जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती है, शादी होती है, देन आई लव टू गो सच प्लेसेस टू हैव फन विद माई नियर एंड डियर वंस। उस टाइम मेरे को ज़्यादा जाना पसंद है ताकि मैं अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ फन कर सकूँ। सो द नेक्स्ट वन इज, वेयर कैन यू हेयर अ लाउड नॉइस? आप लाउड नॉइस कहाँ सुन सकते हो? आई कैन हियर अ लाउड नॉइस इन एवरी नुक एंड कॉर्नर, नुक आएगा यहाँ पे, ठीक है, इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कि हर जगह पे सुन सकते हो। सम ऑफ देम आर पब्लिक प्लेसेस, कुछ तो पब्लिक प्लेसेस हैं, वेयर अनाउंसमेंट्स एज वेल एज एडवर्टीजमेंट्स एंड वॉइसेज आर हर्ड, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एट होम देर आर पर्सनल फंक्शंस ऑर्गेनाइज इन माई नेबर, कि बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते, द ट्रैफिक अराउंड द एरिया मेक्स मी इरिटेटेड टू हियर दैट, ये वाली चीज़ों की वजह से भी यहाँ पे भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि फाइट ऑफ नेबर्स, लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट्स एज वेल एज सम वेडिंग सेलिब्रेशंस, ये बोल सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक दैट देयर इज मोर नॉइस इन पीपल्स लाइफ टुडे देन इन द पास्ट? क्या आपको लगता है कि आजकल लोगों की लाइफ में नॉइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम? देयर इज नो डिनाइंग कन्विक्शन इन दिस नोशन, कि इस जो भी ये स्टेटमेंट है इसमें कुछ भी मना करने वाला नहीं है, दैट देयर इज मोर नॉइस इन people's life as compared to the past, because in the past there were less vehicles, क्योंकि past में vehicles भी कम थे, industries भी कम थी, but these days a variety of vehicles can be seen on a small road। but अब क्या है, एक छोटे से रोड पे भी बहुत सारे vehicles देखने को मिल जाते हैं, as well as more technological devices like machines, लाउड स्पीकर्स, और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आजकल ज़्यादा नॉइस है एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। सो डू यू थिंक दैट सिटीज विल बिकम नॉइसियर इन द फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ज़्यादा नॉइस होगी? एज द फ्यूचर इज अनप्रडिक्टेबल, कि ऐसे वैसे तो फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट बाई लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो, बट अगर जब आज जो चीज़ें हो रही हैं आसपास उनको देखा जाए, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी
कि है, संभावना है दैट इन द फ्यूचर सिटीज़ विल बिकम मोर नॉइसी, सिटीज़ ज़्यादा नॉइसी होएंगी बिकॉज टेक्नोलॉजी विल प्रोग्रेस डे बाय डे। टेक्नोलॉजी तो दिन बाय डे बाय डे तरक्की ही करेगी एंड देयर विल बी मोर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स। तो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा होंगी, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स भी ज़्यादा होंगे, तो चांसेस हैं कि जो सिटीज़ हैं वो ज़्यादा नॉइसियर होगी इन द फ्यूचर टाइम। सो that's the end of the video. If you want to buy speaking part 1, 2 and 3 PDF, let me know. I will give you all the details. You just have to send message on the Instagram. Instagram का link आपको description में ही मिलेगा. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.